चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, किसी वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर 400 रुपए का लाभ होता है, उसे कितने में बेचें कि 1,000 रुपए का लाभ हो। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 4,000 में बेचने पर 4,000 उसका एसपी है और उसके बाद भी उसका लाभ 400 रुपए, यानी हमने किसी चीज पर 400 रुपए का लाभ कमाया और उसे 4,000 में बेचा। इसका मतलब ये है कि उसे हमने कितने में खरीदा हुआ। तो जाहिर सी बात है 4,000 में से अगर हम लाभ को घटा दें तो हमारा सीपी आ जाएगा, मतलब कि 3,600 रुपए हमारा सीपी है, यानी हमने उस वस्तु को 3,600 रुपए में खरीदा था। अब वो ये कह रहा है कि उसे कितने में बेचें कि 1,000 रुपए का लाभ हो। अब ये हमारा सीपी है। अब वो ये कह रहा है कि इस वस्तु को हम कितने पर बेचें कि 1,000 का लाभ लें, मतलब इस 3,600 पर हमें 1,000 रुपए का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो 3,600 प्लस 1,000 मतलब 4,600, यानी उसे 4,600 रुपए में बेचना पड़ेगा। बेसिक कॉमन सेंस वाला सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 1,500 रुपए का लाभ हो। हमने उसका एसपी रखा 6500 और उसके बावजूद हमें 500 रुपए की हानि हुई, मतलब हमने किसी चीज को 6500 में बेचा और 500 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब हमने उसे कितने में खरीदा होगा। हमने 500 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब 6500 प्लस 500, यानी कि उसे हमने 7,000 में खरीदा होगा। क्योंकि 7,000 में खरीदा था, 6500 में बेचा, तभी तो 500 रुपए की हानि होगी। देखिए बेसिक सा फंडा ये है कि किसी चीज को अगर किसी चीज को अगर हमने ज्यादा में खरीदा और उसे कम में बेचा तो हानि होगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 6500 में बेचा और 500 की हानि होगी। इसका मतलब हमने उसे खरीदा हुआ इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 7,000 रुपए में खरीदा हुआ। अब वो कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचें ताकि 1,500 रुपए का लाभ हो। अब इस पर हमें 1,500 रुपए का लाभ चाहिए, तो 1,500 का लाभ चाहिए, मतलब 7,000 में 1,500 ऐड कर देंगे तो 8,500 आंसर आता है, यानी हमें उस चीज को, उस वस्तु को 8,500 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचें ताकि 40% का लाभ प्राप्त हो। अब इन सवालों में क्या करना है, इनमें लाभ या हानि परसेंट में दी है। लाभ या हानि परसेंट में जब भी दी हो, इनका बेसिक तरीका ये है कि हमें जब भी नया एसपी निकालना हो या नया विक्रय मूल्य निकालना हो तो पुराने विक्रय मूल्य के साथ में गुणा करेंगे लाभ परसेंट और हानि परसेंट का, लेकिन लाभ परसेंट हमेशा ऊपर रहेगा और हानि परसेंट हमेशा नीचे, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा फंडा, 10,800 रुपए में बेचा, लाभ कितना चाहिए उसे, 40% का लाभ चाहिए और 10% की हानि। 40% का लाभ है तो 100 पर 40 का लाभ यानी 140, और 10% की हानि है यानी 100 माइनस 10 90। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 9 से काटेंगे। चलिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डबल जीरो, और 12 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 दो डबल जीरो, 14 दूनी 28, और 14 एकम 14, 14 और 2 16, यानी 16,800 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक सवाल और देखेंगे इसके बाद, उसके बाद समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को 21,250 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। तो 21,250 रुपए पर 25% का लाभ चाहिए, उसे 15% की हानि होगी। तो पहले रुपए लिखेंगे, ऊपर लाभ लिखेंगे, 25% है यानी 125, हानि नीचे 15% यानी कि 85 बचेगा। 5 से काट रहा हूँ, 5 से 17, 5 85, 5 से 5 चौको 20, 5 दूनी 10, बचम 25। अब 17 से काट रहा हूँ, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 5 85, 0 का 0, यानी ये बचा अपना 250 गुणा 125। जब इसका गुणा करेंगे तो 31,250 आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। चलिए अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट की और बात कर लेते हैं, क्योंकि अगले जो सवाल है वो इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। जैसे अगर सवाल में लाभ लाभ दिया है और उनका डिफरेंस निकालना हो, तो उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लाभ माइनस लाभ, यानी इन दोनों का माइनस करके। अगर हानि हानि दी है और उनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस करके निकालेंगे। लेकिन अगर एक लाभ है और एक हानि है, या एक हानि है और एक लाभ है, तो उनका डिफरेंस हमेशा प्लस करके निकालेंगे। बस ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, जैसे एक सवाल में बोल रहा हूं, सवाल में लिखा है
किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। तो क्रय ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, पहले उसे 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपए ज्यादा पर बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो पहले 8 पर बेचा, अगर 1,000 रुपए ज्यादा में बेचता तो 12% का लाभ होता। अब चूंकि 8% ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस, यानी कि इनका गैप निकालेंगे। तो 12 में से 8 के 4, यानी इनका असल में डिफरेंस कितना है, 4%। हमारे हिसाब से 4% का डिफरेंस है, लेकिन सवाल में 1,000 रुपए दिया हुआ है, यानी ये 4% इस 1,000 के बराबर है, या मैं यूं कहूं कि ये 4% और 1,000 दोनों ही बराबर है। क्लियर। तो 4% की वैल्यू 1,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, हम पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं, 1,000/4। और चूंकि इसका पूरा टोटल प्राइस निकालना है तो 100 से गुणा और कर देंगे। इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 के आएंगे 3 जीरो, यानी कि 25। ये हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, जिससे 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ 9% का लाभ है और यहाँ 18% का लाभ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9%, जबकि सवाल में दिया है कि 1,080 रुपए अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से 9%, लेकिन सवाल में 1,080 दिया हुआ, तो 9% की वैल्यू 1,080 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,080/9। चूंकि टोटल प्राइस निकालना है तो 100 का गुणा और कर देंगे। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आंसर आएगा अपना 12,000 रुपए। समझ में आ रहा है या नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 11,90 रुपए बढ़ाया गया, जिससे 5% लाभ हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हानि भी है और लाभ भी है। पहले 12% हानि है और उसके बाद 5% का लाभ है, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया बेसिक में कि अगर लाभ लाभ या हानि हानि होगा तो उनका डिफरेंस निकालने के लिए घटाएंगे, लेकिन अगर एक लाभ एक हानि है तो उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उनको जोड़ के। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए इनमें 17% का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन सवाल में 17% की वैल्यू तो कुछ और है, 17% की वैल्यू 1,190 रुपए, यानी 17% की वैल्यू 1,190, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे, 17×7=119, यानी 7,000। अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।